हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियन संघ के गठन के उद्देश्य और साथ ही हम बात करेंगे यूरोपियन संघ की विशेषता के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हो दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे यूरोपियन संघ के गठन के उद्देश्य के बारे में। तो पहला पॉइंट है वीजा मुक्त आवागमन, जिसे बेसिकली हम यूरोपियन वीजा या शेंगन वीजा के नाम से भी जानते हैं। इस वीजा के तौर पे यूरोपियन की जितनी भी कंट्रियां हैं या देश है उसमें आप मुक्त रूप से आ जा सकते हैं। ये केवल यूरोपियन संघ देशों के लिए ही ये चीजें उपलब्ध है। ठीक है, अब हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक समान विदेश एवं सुरक्षा नीति। तो यूरोप संघ की विदेशी नीति और सुरक्षा नीति लगभग इस तरह से गठन किया गया है जैसे कि यूरोप के जितने भी देश है वो सुरक्षित रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक तरह का यूरोपियन संघ का जो गठन किया गया इसमें प्रमुखता इस बात को ध्यान में रखा गया है। इस बारे में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान मुद्रा का चलन। तो ये मुद्रा जो है वो बेसिकली यूरो है। तो जितने भी यूरोपियन संघ के देश है उसमें एक ही समान की मुद्रा का चलन होता है जिसे हम यूरो कहते हैं, और ये आप जैसे कि लोगो देख सकते हैं। इसके बाद अगला आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। यदि क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप के अंदर कई सारे देश होते हैं, आंतरिक मामलों तथा न्याय के कोई भी जुड़े मामलों को आपसी सहयोग से, बातचीत से सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाती है कि वह जो मुद्दा है वो यूरोप संघ के माध्यम से ही उसका हल किया जा सके। तो ये है यूरोप संघ के गठन करने के कुछ प्रमुख जो है उद्देश्य हमने आपको बताया। चलिए अब हम आगे इसके बारे में आगे विस्तार से समझते हैं। और अब हम बात करेंगे यूरोपियन संघ की विशेषताओं के बारे में। तो पहला पॉइंट है यूरोपियन संघ के आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है। तो देखिए ये यूरोप जो संघ था वो पहले आर्थिक संस्था थी पर अब बदल के ये बेसिकली राजनीतिक संस्था में बदल चुकी है। ठीक है, इसी के बाद अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। यूरोपियन संघ एक विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह कार्य करने लगा है। जी हाँ, क्योंकि जो कि यूरोप के अंदर जो है कई सारे देश है और जब इसको हम जोड़ते हैं तो वो एक यूरोप संघ का रूप लेते हैं जो कि एक बड़े देश की तरह देखा जाता है और बड़े देश की तरह कार्य किया जाता है। इसके बाद आता है इसका अपना झंडा और गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं ये है उनका झंडा यूरोप संघ का। और इसके बाद अगर बात करें हम गान की तो बेसिकली एंथम ऑफ यूरोप कहा जाता है जो कि ऑडी टू जॉय के तौर पे जाना जाता है। इसके बाद करेंगे स्थापना दिवस। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1993 में बेसिकली नीदरलैंड में इसका हुआ था स्टार्ट। तो ये स्थापना दिवस है। और अब रही बात मुद्रा की, तो देखिए मुद्रा जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। ये इसका लोगो आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट की और अन्य देशों से संबंधों के मामले में इनके काफी हद तक साझा विदेश और सुरक्षा नीति अपना ली गई है। मतलब इसमें बेसिकली यही बताया गया कि दूसरे देशों से संबंध के मामले में काफी हद तक साझा विदेशी और सुरक्षा नीतियों को अपनाते हैं। यूरोप संघ में जितने भी देश है वो अपनी विदेशी और सुरक्षा नीतियों को काफी हद तक स्ट्रांग रख के चलते हैं कि उनको दिक्कत ना हो, दूसरे देशों से उनको खतरा ना हो। तो ये एक तरह से यूरोप संघ की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की ओर। यूरोपियन संघ का झंडा 12 सोने के सितारों से घिरे के रूप में वहां के लोगों को पूर्णता, समग्रता, एकता, मेल मिलाप का प्रतीक। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पहली बात की थी, झंडा इस तरह से आप देख पा रहे हैं जो कि 12 सोने के सितारों से घिरा हुआ है, जिसका मतलब होता है लोगों का पूर्णता होना, समग्रता होना, एकता और मेल मिलाप का ये प्रतीक देखा जाता है। और ये बेसिकली जो आप देख सकते हैं यूरोप संघ की विशेषता है। आई होप कि आपको ये वीडियो में आपको यूरोप संघ के बारे में ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। और फिर भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।